जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल देसी इन्फोलैंड में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को देसी इन्फोलैंड की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आप लोग थंबनेल को देखकर समझ गए होंगे कि आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द टॉपिक की, क्योंकि इस टॉपिक में कम से कम हर प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 या 2 नंबर से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जो आप लोगों के कभी कभी गलत हो जाते हैं। तो इसमें मैं आप लोगों को क्या करूँगा कि कुछ शब्द दिया करूँगा, जिसके बारे में फिर मैं बताऊँगा। आप लोग उसको नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, प्यारी नोटिफिकेशन बेल बजाकर। दोस्तों, इसमें पहला शब्द है अजातशत्रु। इसका मतलब होता है कि जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे अजातशत्रु कहते हैं। अगला शब्द है युयुत्सु, यानी युद्ध की इच्छा रखने वाला। फिर अगला शब्द दिया हुआ तीर्थीसु, मतलब तैरने या पार होने का इच्छुक। अगला शब्द है वाक्दत्ता, तो इसे शब्द के लिए है कि वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो उसे वाग्दत्ता कहते हैं। उसी क्रम में दिया गया है कि ईशान, तो ईशान कहलाता है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा। अगला शब्द दिया हुआ है उपत्यका, अर्थात 2 पर्वतों के बीच की तलहटी का जो हिस्सा होता है वह उपत्यका कहलाता है। अगला शब्द है अवीरा, तो इसका अर्थ होता है जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे अवीरा कहा जाता है। अगला शब्द दिया गया है अजानुबाहु, अर्थात जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे अजानुबाहु कहते हैं। अब आप लोगों को मैं कुछ संबंधित शब्द हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसमें दिया गया है पहला कि प्रातःकाल, अर्थात सुबह का समय होता है जो उसे प्रातःकाल कहते हैं। कहीं कहीं पर ब्रह्म मुहूर्त भी देखने को मिलता है। अगला शब्द है मध्याह्न, अर्थात दोपहर के समय को मध्याह्न कहते हैं। अगला शब्द दिया गया है गोधूली, यह परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। तो इसके जो वाक्य होगा वह होगा कि संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या कहलाता है, तो गोधूली कहलाता है। अगला है भैरवी, तो भैरवी होता है जो प्रातः काल में गाया जाने वाला गीत भैरवी कहलाता है। अगला शब्द दिया गया है दावानल, अर्थात वन में लगने वाली आग को दावानल या दावाग्नि भी कहते हैं। अगला शब्द दिया गया है बड़वाग्नि, अर्थात समुद्र में लगी आग को बड़वाग्नि भी कहते हैं। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि जल में लगी आग क्या है, तो उसे भी हम लोग बड़वाग्नि भी कहते हैं। अगला शब्द है जठराग्नि, अर्थात पेट में लगी आग यानी अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। उसी क्रम में अगला शब्द दिया गया है तुषाग्नि, अर्थात भूसे में लगी आग को तुषाग्नि कहा जाता है। दोस्तों, अगले जो 4 शब्द देख पा रहे हैं उसमें लिखा है सम्मेलन। सम्मेलन क्या है? जहाँ लोगों का मिलन हो उसे सम्मेलन कहते हैं। अगला शब्द है सम्मिलन, अर्थात जहाँ 2 लोगों का मिलन हो उसे सम्मिलन कहते हैं। अगला शब्द है भीड़, अर्थात अनियंत्रित रूप से लोगों का एकत्र होना भीड़ कहलाता है। अगला शब्द है मेला, अर्थात जहाँ क्रेता और विक्रेता क्रय विक्रय करते हैं उसे मेला कहते हैं। यह परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले शब्द थे। दोस्तों, उसी क्रम में लिखा है शब्द शोक, अर्थात जो दुख कभी ना मिटे उसे शोक कहा जाता है। उसी क्रम में लिखा है कि दुख, तो दुख क्या है कि जो दुख कुछ हफ्तों या महीनों तक हो उसे दुख कहते हैं। और अगला शब्द है क्षोभ, इसका अर्थ है कि सफलता ना मिलने पर दुखी होना ही क्षोभ कहलाता है। दोस्तों, अगला शब्द है अंतेवासी, अर्थात गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला ही अंतेवासी कहलाता है। उसी क्रम में
अगला शब्द है पदच्युत, अर्थात जो अपने पद से हटाया गया हो उसे पदच्युत कहते हैं। उसी क्रम में अगला शब्द है अंत्यज, अर्थात जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं। अगला शब्द दिया गया है वीर प्रसू, अर्थात वीर पुत्र को जन्म देने वाली माँ को वीर प्रसू कहते हैं। दोस्तों अगला शब्द दिया गया है असूरपस्या, अर्थात जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे असूरपस्या कहते हैं। अगला शब्द है रिक्त, जो परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, तो इसके लिए जो वाक्य होगा कि उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति या विरासत को रिक्त कहा जाता है। अगला शब्द है उपकृत, अर्थात जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहा जाता है। अगला शब्द है अभूतपूर्व, अर्थात जो पहले कभी ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहा जाता है। दोस्तों अगले जो 4 शब्द आप लोग देख रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी न किसी में पूछा जाता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि पहले में दिया गया है कि नेपथ्य, इसके लिए जो वाक्य होगा कि रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान ही नेपथ्य कहलाता है। अगला शब्द है समिधा, अर्थात समिधा का अर्थ होता है कि हवन में जलाने वाली लकड़ी को समिधा कहा जाता है। उसी क्रम में अगला शब्द है दोआब, अर्थात 2 नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र दोआब कहलाता है। अगला शब्द है पाथेय, अर्थात खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे पाथेय कहते हैं। दोस्तों अगला शब्द दिया गया है प्रेषित पत्रिका, अर्थात जिस पत्नी का पति विदेश में हो उसे प्रेषित पत्रिका कहते हैं। अगला शब्द है अंकसायनी, अर्थात वह पत्नी जो अपने पति की गोद में सोती है उसे अंकसायनी कहते हैं। अगला शब्द है विपत्निक, अर्थात वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ ना हो उसे विपत्निक कहते हैं। फिर अगला शब्द दिया गया है परित्यक्ता, अर्थात पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री परित्यक्ता कहलाती है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें, और अगर हाँ आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दें, जिससे मैं आप लोगों का सुझाव ले सकूं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।